देखो इधर सब बात नहीं। कल क्या क्या पढ़ाए थे, माइक्रोस्कोप क्या होता है, यूज कहाँ किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस सब बताए थे, कंपोनेंट्स बताए थे। ठीक है, कंपोनेंट्स में बताए थे 3 गो सिस्टम से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला में सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, दूसरा में क्या होगा मैग्निफिकेशन सिस्टम मतलब लेंसेज वगैरह रहता है, और थर्ड में इल्यूमिनेशन सिस्टम। ठीक है, इल्यूमिनेशन मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट। तो जो भी फोकस करेंगे तो क्या होगा, उसमें लाइट चाहिए देखने के लिए, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए क्या लाइट का आवश्यकता पड़ता है, तो उसको लाइट देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डे लाइट होगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल जो लैंप आता है टंगस्टन वाला वो रहेगा, नहीं इलेक्ट्रिकल वाला। समझ में आया? उसके बाद पहला तो सपोर्टिंग सिस्टम थोड़ा बहुत डिटेल में देख लिए थे, अब देखना है मैग्निफिकेशन सिस्टम। तो किसको मैग्निफिकेशन सिस्टम। तो मैग्निफिकेशन सिस्टम 2 चीज से बना हुआ था, क्या चीज से, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है, आई पीस बताए थे जिसमें आंख लगाते हैं हम लोग, आंख लगाकर देखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आई पीस। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। ठीक है ना, तो उसी से उसका नाम क्या पड़ गया है ऑब्जेक्टिव। याद रहेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आज किसके बारे में, आई पीस के बारे में। तो आई पीस क्या हो गया, जहां से माइक्रोस्कोपिस्ट कोई क्या करता है आंख लगाकर देखता है। ठीक है, या हम लोग भी क्या करेंगे माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो जहां पे आंख लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे आई पीस। ठीक है, अब आई पीस क्या होता है, 2 लेंस का बना हुआ रहता है। ठीक है, एक अपर लेंस और एक लोअर लेंस। ठीक है, अपर आई लेंस और लोअर फील्ड लेंस। ठीक है, जिस दिन हो सके तो कल ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे माइक्रोस्कोप लाकर प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक है, जिसे ऑटोक्लेव दिखाए थे वैसा ही माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो आई पीस में क्या होता है, 2 लेंस होता है, एक होता है अपर जहाँ पे आंख लगाते हैं, एक वहां पर लेंस होता है। ठीक है, एक निकालेगा तो एक नीचे लेंस होता है, ये सब निकाल कर तुम लोग फर्स्ट क्लास में दिखाए थे। ठीक है ना, तो एक क्या होता है आई लेंस निकलता है ना आई पीस, तो एक क्या होता है जहाँ आंख लगाते हैं वहां पर लेंस रहता है, एक नीचे वाला पोर्शन पर रहता है ना। तो जो ऊपर वाला लेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं अपर आई लेंस, और जो लोअर पोर्शन पर रहता है थोड़ा कर्व टाइप का, इसको लोअर फील्ड लेंस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस इज मार्क अर्निंग। उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है या आई पीस है, ठीक है ना, तो वो कितना पावर का है तो उस पर लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम देख कर थोड़ी ना बता पाएगा कितना पावर का है। तो जितना जैसे ही आई पीस निकालेगा तो उस पर लिखा रहता है ना क्या चीज 4x 6x या 10x। ठीक है, दिखाए थे अपने लैब में 6x वाला था और 4x वाला है ना, तो उसका आई पीस पे क्या करेगा लिख दिया जाएगा कि 4x ऐसे करके, या 6x या 10x, तब ना पता चलेगा। अब जिसका आंख जैसा है, जिसका बढ़िया है वो 4x पर देख लो, जिसका आंख लगता है नहीं मेरा थोड़ा खराब है अच्छा से नहीं देख पाता था 10x लगा के देखो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो वही बोल रहा है कि जो भी मैग्नीफाइंग पावर होता है किसका आई पीस का, उस पर क्या किया जाता है मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज एज शोन बिलो। और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या था चूक हो जाता है डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन कल बताया था ना कि जो भी ऑब्जेक्टिव का लेंस का पावर है और जो आई पीस का है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन आता था। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि अब याद रखना है जो लेंस रहता है कितना रहता है 4x 6x और 10x। ठीक है ना, तो जो 4x है वो कितना टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, जो 6x है और जो 10 है 10x। अब जैसे ये एग्जांपल तुमको समझाएं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव मानो कि 40x है, क्या है 40x, आई पीस मानो इसमें से 6x वाला ले लिया, तो इसका कितना टाइम से मैग्निफिकेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया ना। वही मानो कि ऑब्जेक्टिव कितना ले लिया 100x, आई पीस तो कितना टाइम्स हो गया, समझ में आ रहा है? तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसको ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर को और आई पीस के, तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मतलब कितना मैग्नीफाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना ही, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव तुम कितना लेती है 40x और आई पीस 6x, तो कितना मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकता है 240 टाइम्स। ठीक है, वैसे ही अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 100x वाला यूज कर रही है और आई पीस वाला
10x, तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तब ये आई पीस कितना टाइप का हो सकता है, कितना लेंस, 4 टाइम्स वाला, 6 टाइम्स और 10x। तो याद रखना 4x, 6x और 10x। वहीं जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कितना होता है, 10x, 40x और 100x। ठीक है, तो दोनों का याद रहना चाहिए कि आई पीस में 3 टाइप का लेंस पाया जाता है जनरली, 4x, 6x और 10x। और ऑब्जेक्टिव में जो लेंस रहता है वो कितना कितना का रहता है, 10x, 40x। ठीक है ना, किसी किसी में 45x भी दिया रहता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मतलब किस टाइप का लेंस, तो जितना होगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और एक होगा 100x। अब दूसरा पढ़ते हैं क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बताएं कि ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट मतलब जो स्पेसिमेन स्लाइड पर रखकर जिसको देखना, जैसे स्लाइड पे यूरिन को रखकर देखना है, स्टूल को रखकर, सीमेन को रखकर। ठीक है, तो क्या हो गया, सीमेन हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, यहाँ पे क्या है, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस रहता है उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, तो इस पे भी क्या होता है कि जो भी मार्क किया रहता है, ठीक है ना, कि 10x है कि 40x है कि 100x है, नहीं मार्क किया रहेगा तो पहचान में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या वही बोल रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव इज शोन बाय अ फिगर इन लार्ज ऑन द स्लीव ऑफ द लेंस। जो भी लेंस का स्लीव होता है, ठीक है ना, मतलब जो लंबाई होता है उस पर क्या होता है, उसको नाम लिख देता है उस पर। ठीक है ना, देखेगी 10x लिखा रहता है, 40x या 100x लिखा रहता है ना। जब लाएंगे तो दिखाएंगे माइक्रोस्कोप, तो ये याद रखना है कितना कितना टाइम्स रहता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, पूछेंगे कि आई पीस का कौन कौन सा लेंस होता है, कितना टाइम्स मैग्नीफाई करेगा, बताओ। 4x, 6x और 10x, ये सब कल पूछेंगे, याद रखना। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप लेकर आएंगे, नहीं तो तुम लोग का देखना क्या होगा। और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना कितना टाइम्स रहेगा, 40 और 100x। ठीक है ना, तो 10 टाइम्स है तो कितना टाइम्स क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। जो 40 है वो, जो 100 है वो, और 45 रहेगा तो कितना करेगा, 45 टाइम्स। समझ में आया। और टोटल मैग्निफिकेशन निकालना रहेगा तो आई पीस, मानो कि आई पीस यहाँ पे मानो कि कितना रहेगा, 6 वाला रहेगा, तो कितना करेगा बताओ, 60 टाइम्स करेगा ना। वही मानो कि यहाँ पर 10x वाला आई पीस यूज किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 टाइम्स हो जाएगा ना, याद रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जो भी मैग्नीफाइंग पावर आई पीस का है और जो मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो ये थर्ड लिखे हैं, थर्ड कौन सा लिखे हैं, 100x। ठीक है, अब 100x के बारे में बोल रहा है, वही बोल रहा है कि जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है वो 100x होता है, इसको वाइल्ड इमर्शन लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड इमर्शन लेंस, याद रहेगा ना। तो जो 100x होता है उसी का दूसरा नाम क्या हो गया, तो 100x बोलो या वाइल्ड इमर्शन लेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना, उसी का दूसरा नाम है, याद रहेगा। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, थर्ड यानी 100x, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, इस पे रेड रिंग बना रहता है। इसका पहचानने का क्या तरीका है कि जो भी 100x रहेगा उसका क्या करेगा बताओ, रेड रिंग बना रहेगा। जैसे मानो कि ये है, ऐसा ही रहता है ना। ठीक है, तो ये मानो कि 100x है तो इस पर क्या करेगा, 100x तो लिखा ही रहता है, उस पर रेड रिंग दे देगा। ठीक है, सबका अलग अलग रिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, फिक्स रहता है, रेड ही रहेगा। ठीक है, और सबका कुछ कुछ चेंजो कर देता है कोई कोई किताब में। ठीक है, इसलिए इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। कैसा रहता है, रेड कलर का। ठीक है, तो कहीं भी रेड कलर का रिंग दिख जाएगा समझ जाओ 100x है, ऐसा लिखा भी रहता है, मार्क भी किया रहेगा ना। समझ में आया। उसके बाद क्या है कि 100x को कभी भी यूज करना है तो इसके लिए इमर्शन वाइल को यूज करना है। 100x को सादा सादा नहीं देखा जाता, जैसे क्या हुआ कि 10x को क्या किए, बिना कुछ डाले हुए देख लेते हैं। ठीक है, 40x को भी बिना कुछ तेल डाले हुए ऐसा ही फोकस कर लेते हैं। लेकिन 100x पे कभी भी जब भी देखेगा कोई भी टिश्यू या सेल को या किसी भी चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उस पर क्या करना है, इमर्शन ऑयल आता है लैब में। ठीक है, उसको डालना, नहीं डालेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो 100x जब भी यूज करेगा तो क्या डालना पड़ेगा, बोलो। इमर्शन वाले डालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, ऑयल इमर्शन लेंस। ठीक है, अब वहीं 10x और 40x में कुछ भी तेल, कोई भी ऑयल नहीं डालना, यूज करना, ठीक है ना, यानी नहीं डालना है, ठीक है ना, याद रखना इसमें नहीं डालना, ठीक है। तो 10x और 40x पे कोई भी तेल यूज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी ऑयल या किसी तरह का केमिकल कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन वही जो थर्ड ऑब्जेक्टिव यानी 100x, उसको ऑयल इमर्शन बोलते हैं, रेड रिंग मार्क किया रहता है और इमर्शन वाली उसमें यूज करते हैं, याद रहेगा ना। उसके बाद क्या है, द रिकमेंडेड लेंथ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज यूजुअली 160 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलता है mm, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, ठीक है। अब आई पीस क्या होता है देखो, माइक्रोस्कोप में ऊपर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोच पीस होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है ना, बताओ। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड रख देते हैं, यहीं पे क्या होता है, सपोर्टिंग रहता है, मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद क्या होता है, डायफ्राम होता है, यहाँ पे क्या होता है, लाइट का सोर्स रहता है, ऐसे करके माइक्रोस्कोप बनता है, ठीक है, जब बताएंगे। तो यही बोल रहा था, रिकमेंडेड लेंथ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। आई पीस कौन है, ये है ना, और क्या है ये ऑब्जेक्टिव, समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव, लेंस यहीं पर लगा हुआ रहता है ना, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस रहता है कितना रहता है, 160 mm। समझ में आया किसका डिस्टेंस बोल रहा है, बोलो। जो भी लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव यही सब है ना, 3 गो रहता है ना लेंस, तो इसका और इसका आई पीस का, इस दोनों का जो लेंथ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सब कल पूछेंगे, देख लो ध्यान से बाबू, बाद में मत बोलना सर याद नहीं है, थोबड़ा झाड़ देंगे तुम लोग का। कितना है, 160 mm, ठीक है ना, याद रहेगा। आई पीस का और ऑब्जेक्टिव का दोनों का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, कितना है, याद रखना, क्वेश्चन ही सब पूछता है। उसके बाद है रिकमेंडेड लेंथ ऑफ द कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होता है, जो भी स्लाइड रहता है, स्लाइड देखा है सब, उसमें एक पतला थीन देखेगा, स्क्वायर टाइप का आता है कवर स्लिप। इसको क्या किया जाता है, कोई भी मानो यूरिन वूरिन रख कर इस पे क्या होता है, कवर स्लिप लगा दिया जाता है, देखा है, बहुत पतला पतला आता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा टूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो थिकनेस होता है, किसका, स्लाइड का नहीं बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, कवर स्लिप का। क्वेश्चन आता है ये कितना होता है, 0.17 mm, ठीक है ना, मतलब 2 के आसपास रहता है, 0.2 mm का, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जनरली यही देता है, ठीक है, कि जो थिकनेस ऑफ कवर स्लिप कितना होता है। ये बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। एम्स ओम्स में हम लोग का भी एग्जाम होता था, ये सब रेगुलर क्वेश्चन आता था, ठीक है ना, बहुत नहीं होता है, एमसीक्यू में हाँ कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको याद करना ये सबको, इसीलिए मार्क करके लिखवा रहे हैं, और जो बता रहे हैं ये सब सुनेंगे कल, ठीक है ना। तो कवर स्लिप का थिकनेस कितना होता है, 0.17 mm, ठीक है ना, इसको लिखा जा सकता है अप्रोक्स 0.2 mm, ठीक है ना, तो वहीं ज्यादा ऑप्शन में रहता है, इज इक्वल टू 0.2 mm के आसपास, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्स तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, लगभग उतना है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो कवर स्लिप क्या होता है सब समझ में आ गया। स्लाइड नहीं बोल रहे हैं, स्लाइड का थिकनेस अलग है बाबू, कवर स्लिप का बता रहे हैं, ठीक है ना। कवर स्लिप बहुत जो पतला 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 करके आता है, ठीक है ना, किसी भी क्या करता है, किसी भी मानो कि इस ऑब्जेक्ट को पढ़ना है तो उस पर क्या करते हैं, कवर स्लिप चिपका देते हैं, उसके बाद चिपका देते हैं मतलब रख देते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, समझा। तो उसका हम थिकनेस बता रहे हैं, ठीक है ना, स्लाइड का नहीं, तो इसको ध्यान रखना, यहीं से कंफ्यूज होता है लड़का सब। एक स्लाइड का थिकनेस होता है, एक कवर स्लिप का, हम कवर स्लिप का बताएं। अब ये क्या है कि जो भी स्क्रू थ्रेड है ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अब बताया था ये नोज पीस है, क्या है बताया ना। तो नोज पीस क्या होता है, इसी से क्या है ये सब
कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, स्क्रू थ्रेड होता है, मतलब ये क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। तो फिक्स रहता है, कौन कितना घूमेगा जाकर फंस जाता है, फिर अगर 10x से घुमाएगा तो जाकर फंस जाएगा, फिर उसको रोटेट करेगा तो 40x पे फंस जाएगा, फिर 100x पे, समझ में आ रहा है। तो उसका जो स्क्रू थ्रेड रहता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, तो कितना घूम कर जाकर उसको फंसना है, ठीक है ना। तो ये कभी भी रोटेट करेगी ना, देखना जैसे ही करेगी वो जाकर फंस जाएगा, फिर ज्यादा फोर्स लगाएगी तब वो निकलेगा, तो फिर ये आएगा, फिर उसको लगाएगी तब ये आएगा, समझ में आ रहा है। तो वही लिख रहा है, जो स्क्रू थ्रेड जितना भी ऑब्जेक्टिव का होता है स्टैंडर्ड होता है, और क्या होता है, रिवॉल्विंग नोज पीस होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। ये आसानी से मानो कि 10x है, ये मानो 40x है, और ये 100x है, तो मन करेगा तो 10x पे देख लिए, उसके बाद 40x पे, फिर 100x पे, क्योंकि फोकस तो हमको यहीं पर करना है ना, समझ में आ रहा है। तो पहले 10x से देख लिया, अगर 40x से देखना है तो स्लाइड को मूव नहीं करेंगे, इसी को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, मतलब क्या होता है, आसानी से घूम सकता है, ठीक है ना। तो 10x 40x या 100x जिससे स्टडी करना है, जिस लेंस से हमको ऑब्जेक्टिव लेंस से पढ़ना है, ठीक है, या देखना है उस ऑब्जेक्ट को या उस स्पेसिमेन को, तो हम आसानी से देख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव स्लाइड, ये कितना होता है, इसी को बोलते हैं वर्किंग डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है स्लाइड, स्लाइड पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि मानो कि फोकस करेगा, मानो कि स्लाइड रखा हुआ, मेरा हाथ क्या है, स्लाइड है, ये क्या है, स्लाइड है, इस पे मानो कि क्या होगा, लेंस रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मानो कि क्या हो गया, स्लाइड, इस पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा स्पेसिमेन, और ये क्या हो गया मेरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट और ये लेंस, इसका डिस्टेंस रहेगा कुछ ना कुछ, तो सब में अलग अलग रहता है। जो 10x रहेगा उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, 40x में उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, और 100x में क्या होता है, पूरा लगभग सट जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है उस दोनों के बीच में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेंस, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डिस्टेंस, समझ रहा है, प्लस ये किस क्या है, स्लाइड है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस रहा ये है ना, कितना डिस्टेंस बच रहा है, ये वाला मानो दिख रहा है डिस्टेंस। तो ये सब ऑब्जेक्टिव लेंस में अलग अलग रहता है, 10x में अलग रहेगा, 40x में थोड़ा उससे कम, और 100x में उससे कम, समझ में आ रहा है। तो यही डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिखे हैं, मतलब स्लाइड और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, तो इसी का क्या किए हैं, ये लिखे हैं, ठीक है। तो जो 100x ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना, और जो ये स्लाइड है उसके डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 से 6 mm, सबसे ज्यादा इसी में रहता है, बताएं 10x वाला में, 40x वाला में 0.5 से 1.5, और 100x में कितना रहेगा, 1.5 से 0.2 mm तक, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना कि ये स्लाइड रहता है, स्लाइड रखा रहता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, 10x 40x और 100x लगाते हैं, तो ये स्लाइड और ये ऑब्जेक्टिव के मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, मतलब गैप कितना है दोनों के बीच में, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो मैक्सिमम किस में होगा, 10x पे, ठीक है, और मिनिमम कितना होगा, 100x पे, समझ में आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है, देखो अब ये वर्किंग डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, तो इसको समझना। वर्किंग डिस्टेंस मतलब होता है कि तुम लेंस से कितना एरिया फोकस कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये मानो कि स्लाइड है, क्या है, क्या है, स्लाइड है, और मानो कि ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्टिव, तीनों लगा रहेगा ना ऐसे ऐसे करके। मानो कि यहाँ पर क्या है, जो भी स्पेसिमेन रखें, कवर स्लिप रख कर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मानो कि ये 10x है, ये क्या है 40x, ये क्या है 100x, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी को ये लिख दिए हैं, ठीक है। और 10x में 5 से 6
40x में 0.5 से 1.5 और 100x में 1.5 से 0.2 mm। ठीक है। अब वर्किंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो 10x रहेगा ना, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसका मतलब वो क्या रहेगा, वर्किंग डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करेगा, फोकस भी ज्यादा को करेगा ना ज्यादा। बोलो, तुम तो ध्यान से नहीं देख रहा है। जो मानो कि ये स्लाइड है, स्लाइड पे क्या है, ये स्पेसिमेन रखा हुआ, जब 10x आएगा तो डिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे मानो ये कैमरा पूरा पीछे रख देगा तो क्या होगा, तुम लोग भी आएगा। अभी इसको यहाँ पर रखा हुआ तो क्या आ रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा है, हम आ रहा है। इसको और आगे खसकाएगा तो क्या होगा, हम क्या होंगे, थोड़ा सा और इनलार्ज हो जाएंगे और बोर्ड पूरा कवर होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या है कि जो 10x है तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, इसको लगभग जितना मतलब ज्यादा कवर करेगा, ठीक है ना, जो भी स्पेसिमेन है। 40x आएगा तो थोड़ा सा और पास आएगा तो थोड़ा सा और कम करेगा, और जब 100x आएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, फोकस हो जाएगा। अब ये क्या है, इतना पे मानो मिडिल में है तो हमको ही फोकस कर रहा है और बोर्ड को भी, समझ में आ रहा है। इसको पूरा पीछे रख देंगे तो मानो क्या हो गया 10x, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग को भी थोड़ा बहुत कवर करेगा, बोर्ड को भी, हमको भी, सबको। और जब मानो कि यहाँ पे उठा कर रख देगा तो मानो कि यहाँ पर है तो इसी को फोकस करेगा ना, इतना पास रख देगी तो 100x में क्या होता है कि मानो कि जो लेंस है क्या है, पूरा पास आ गया तो फोकस भी पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 40x पे क्या है, मिडिल में है तो क्या होगा, फोकस पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो गया। और वहीं 10x पे क्या है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या हो गया, फोकस पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, समझ में आ रहा है, ज्यादा दिखेगा लेकिन क्लियरिटी कम रहेगा। और इसमें क्या होगा, 100x में कम ही, एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा लेकिन इसको पूरा क्लियरिटी देगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जो ऑयल इमर्शन तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो इसका काम ही रहता है कि थोड़ा क्लियरिटी बढ़ाना, समझ में आ रहा है। इसलिए क्योंकि पास में है तो हमको पास में ले जाता है, किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो उसको क्या करेंगे, उसके पास ले जाकर जूम करेंगे तब ना उसके अंदर का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे। तो 100x पर जो भी स्ट्रक्चर ये सब होता है पूरा जूम करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 10x का काम क्या होता है कि पहले सबसे पहले खोजना, समझ में आ रहा है। 10x मानो कि वहां पर रख दिए दीवार के पास तो खोजेगा कि क्या क्या हमको है, सब कुछ तुमको दिखाएगा कि तुम लोग भी है, हम भी है, बोर्ड भी है, ये भी है, समझ में आ रहा है। 40x पर आया कि पूरा जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको देख रहा है, जो चीज को देखना है उसको क्या किया, थोड़ा सा और जूम किया। 10x में क्या है, बहुत ज्यादा सब कर रहा है, सबको दिखा रहा है। 40x में क्या है, थोड़ा सा कम है, मतलब जो काम से काम अपना जो है उसको फोकस कर रहा है। और 100x में क्या हो जाएगा, जिसको देखना है वही क्या होगा, उसी को फोकस करेगा, समझ में आ रहा है किसका काम क्या होता है। तो 10x जैसे ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मतलब कौन कौन सा बैक्टीरिया है, क्या क्या है इसमें, तो क्या होगा 10x पर पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जूम करते हैं 40x पे, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, पहले देखते हैं क्या क्या है 10x पे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, मानो कि कोई दूर है, मानो कि तुमसे बहुत दूर है, आंख साइड मतलब इतना दूर है कि तुम देख नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले 10x का काम क्या है कि पहचानेगा आदमी है कि घोड़ा है कि जानवर है कि बस है कि ट्रेन है कि मोटरसाइकिल है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे ही 40x जाएगा तो क्या करेगा, वो पहचानेगा कि लड़का है कि लड़की है। अब आदमी में दोनों हो सकता है, लड़का भी लड़की भी, तो देखेगा दोनों दूर से तो सेम है टाइप का, ठीक है। और उसके बाद अगर 100x हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा फोकस हो जाएगा, जो भी उसका मॉर्फोलॉजी होगा वो पता चल जाएगा, कौन कपड़ा पहना है, किस कलर का है, बाल कैसा है, सब कुछ पता चल जाएगा कि नहीं। तो सेम ऐसा ही है लेंस का। 10x का क्या काम है कि पहले कौन कौन सा बैक्टीरिया है कि नहीं, पहले फोकस करना है, बैक्टीरिया है कि क्या है पहले उसको देखना है, कुछ है कि नहीं पहले। 40x आएगा तब पता चल जाएगा कि वो ये सब बैक्टीरिया ये सब पाया जाता है। और 100x पे क्या होगा, पूरा जूम करके उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, कलर सब पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वही होता है 10x, 4x और 100x, ऑब्जेक्टिव जो लगाते हैं देखने के लिए, समझ में आ रहा है। तो वही क्या क्या मैग्नीफाई कर रहा है, दूर है तो पहले है कि नहीं उसको पता कर रहा है तो क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद है तो उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको क्या चीज से पढ़ता है 100x से, समझ में आ रहा है। तो इसका यही काम है ऑब्जेक्टिव का। तब जो पढ़ाए हैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे, ठीक है ना, इसको पढ़ कर आना है। कल हम माइक्रोस्कोप लेकर आएंगे, एक एक लड़का से उठा के पूछेंगे इसका नाम क्या है, डिस्टेंस जो बताए हैं किसका किसका डिस्टेंस, उसका कॉमन नाम क्या है, वर्किंग डिस्टेंस कितना रहता है,
थिकनेस कवर स्लिप का क्या होता है, ठीक है ना, सब पूछेंगे, याद रखना। नहीं सुनाएगा तो कल पिटाएगा पक्का, ठीक है ना। तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहा है, पढ़ाते हैं तब कोनो मुस्कुराते रहता है, कोनो कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं याद रहेगा तो कल मत आना तुम लोग, पहले ही बोल दे रहा है, तो कल पक्का भयानक पिटाएगा तुम लोग, देख लेना, ठीक है। और नहीं आएगा तो अटेंडेंस 4 दिन का नहीं बना है, सब काटेंगे 1 दिन, वो भी याद रखना। समझ में आया सब? नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लो, अभी बता देंगे, लेकिन कल हम पूछेंगे तब मत बोलना कि सर हमको नहीं याद है, नहीं आए थे, नहीं लिखे थे। बोलो। तो भाई लिखे हैं तो 0.2 mm का नहीं बोल सकता, लिखे का है खातिर है। जो डेसिमल के बाद 1.7 बोलो या 2 के आसपास, क्या होता है, राउंड फिगर होता है ना। राउंड फिगर क्या होता है, 99 जैसे रहता है, तो इसको अप्रोक्स 100 नहीं बोल सकते हैं, तो वही ना है। तो इसमें क्या साइंस लगा रहा है, याद रहेगा ना। वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है समझ में आया, ये भी पूछेंगे, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस है, ठीक है। वर्किंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है समझा ना अभी। 10x 40x और 100x का क्या मतलब है, ये सब भी क्या करना है, याद करके आना। मैग्निफिकेशन दे देंगे कुछ कुछ, इसका मल्टीप्लाई करवा कर लिखवाएंगे, ये सब अपना पढ़ कर आना, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है।